नर्मदे हर। तो अब प्रस्थान करेंगे इस गांव से। इस गांव का नाम था मच्छा। और ये हमारा कुटिया थी, यहाँ हम सोए थे। जय हो नर्मदे हर। इस पेड़ पे बहुत सारे बेर लगे हैं, मैंने थोड़े से तोड़ के अपनी झोली में रख लिए हैं, आगे नाश्ता के तौर पे पालेंगे। जय हो। मुझे एक्चुअल में बेर बहुत पसंद है और मेरे महादेव को भी बेर बहुत पसंद है, तो इसलिए अपना बेर से अच्छा नाता है, रिश्ता है बढ़िया। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे दो दो महादेव जी हैं, इनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो यहाँ तो तीन तीन महादेव हैं, चार हैं, पांच हैं। जय हो, जय हो मेरा नाथ, जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मोरनियाँ हैं बहुत सारी आगे, और मार्ग गांव के लोगों का नहीं है, पर हमने कहा कोई नहीं, जहाँ तक होगा वहाँ तक चल लेंगे, आगे मैया की मर्जी। क्योंकि मैया की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। यहाँ पे मोर मिल गए हमको देखने, सुबह सुबह मॉर्निंग में मोरनियाँ मिल गई। जय हो। एक उधर भी है। जय हो। सब छिपने लगे, मुझे देख के डर रहे हैं। इंसानों से जानवर डरता ही है, क्योंकि इंसानों ने इतना माहौल ख़राब कर रखा है, क्या करें बेचारे जानवर भी। अरे ये तो बहुत सारे हैं, इसमें एक मोर भी है, मोर उड़ा। जय हो, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ख़ास अनुभव है, बहुत ज़माने बाद मोर दिखे हैं। एक गुजरात तरफ तो बहुत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा। वहाँ मोर भी बहुत हैं, किनारे पे मछलियाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर सही हैं, मतलब शिकार विकार नहीं करते हैं। इधर क्या है, इधर मछली, खैर मोर तो कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इधर परेशान करते होंगे लोग, समझदार नहीं है। जय हो। ये पूरा कांटे का रास्ता है, और ये लगता है तो बहुत दर्द भी देता है। छोटा सा होता है लेकिन मीठा मीठा दर्द होता है इसका, परेशान करता है ना। प्रभु, हम तो आपके मित्र हैं, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी समझ गया, तभी भाग नहीं रहे कि इसे कोई मतलब नहीं है। जय हो। आगे तीन बड़े मोर दिख रहे हैं मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जय हो। आज हम जिन महाराज जी के पास रुके थे, बड़े दिव्य संत थे वो, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और एक छोटी सी कुटिया में हम लोग ने रात में भोजन प्रसादी बनाई, सिद्ध की, और बहुत भक्ति भाव वाले बाबा थे वो। मतलब उन्होंने ये मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि वो संत हैं और तुम एक गृहस्थ हो, या तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं मालूम पड़ने दिया। इतना भाव से, प्रेम से, कमाल। ऐसे व्यक्तित्व के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ऐसे लोग हमारे हिस्से में आए। जय हो। ये कार्तिकेय का वाहन है। देखो, मैं इसके बहुत करीब आ गया हूँ। जय हो। उड़ गया, ये भी उड़ गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पे देखो त्रिमूर्तियाँ फिर से मुझे मिल गई। जय हो।
और अभी तो ये बहुत ही केजुअली चल रहे हैं मेरे आगे आगे। इन्हें लगता है कि मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये समझ गए हैं इस बात को। और मैं सच में इन्हें कहाँ नुकसान पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत फ्रेंडली हो गए अब, बिल्कुल बगल में है, मतलब 10 मीटर दूरी है बस हमसे। जय हो, कितना खूबसूरत है ये। इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे हैं अभी ये बात देखो पंखों से पता चल जाती है। अगर बड़ा होता तो बहुत लंबे पंख होते, लेकिन छोटे पंख हैं इसलिए पता चलता है कि ये छोटी उम्र के हैं। नर्मदे हर तो आगे है संगम, तो हम पहुंचेंगे संगम में। जय हो। और अभी तो रास्ता है मैया के किनारे, हल्का हल्का लेकिन कांटे वांटे वाला रास्ता है, साफ सीधा नहीं है, पर हम निकल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जय हो माई की। तो हम आ गए हैं कांटों में। इधर मैया है और इधर बेरी के पेड़ ही पेड़ हैं। और इन्हीं के नीचे से निकलना है, रास्ता यही है। रास्ता क्या है, बस निकल रहे हैं, रास्ता जैसा तो कुछ है नहीं। पूरा भयंकर सीन है यहाँ पे। कमाल की ये जगह है, बहुत डरावनी है। जय हो। कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, और सिर्फ सब के सब बेर के पेड़ हैं, सब के सब। यहाँ पे जानवरों का रास्ता है बस, इंसानों का नहीं है। मेरे पैर में तो 2 कांटे भी लग गए हैं, पर ठीक है, क्या ही है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि वो तो श्रृंगार हैं, श्रृंगार होती हैं। कांटे हैं, ये तो श्रृंगार है मेरे लिए। एक कैसे आई देखो, ये जटा जैसी। जय हो। कहाँ से आई, ऊपर से। मुझे मिल गया है एक बहुत ही अच्छा चक्रोट। चक्रोट इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये चक यानी खेतों में रास्ते जाते हैं, उन्हें चक्रोट बोलते हैं हमारे यहाँ। और आगे संगम है, संगम के भी दर्शन हो जाएंगे, फिर मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ लेंगे। ज़्यादा रुकने का वहाँ पे है नहीं कुछ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है कुब्जा, कुब्जा का संगम। कुब्जा में जल तो नहीं है, लेकिन इसी को बोलते हैं कुब्जा संगम। उधर से रास्ता बिल्कुल नहीं है, तो हम फिर भी चल के देख लेते हैं एक बार, है ना। और कुब्जा तो सूखी पड़ी है, कुब्जा में तो कुछ भी नहीं है, जल वगैरह तो है नहीं। लोगों ने गेहूं भी बो रखे हैं यहाँ पे। लेकिन संगम हमेशा महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा बहुत जल है शायद, क्योंकि कभी भी कोई नदी सूखती नहीं है, अंडरग्राउंड से वो चलती रहती है, ऐसा मैंने सुना है कई लोगों के साथ। बोले ऊपर भले ही जल ना हो, लेकिन अंदर अंदर होता है। कैसे दरारें पड़ गए हैं ज़मीन में। जय हो। तो ये कुब्जा रिवर है, लेकिन ये पूरी सूखी पड़ी है, जल नहीं है अभी इस समय। और वहाँ पे देखो नाव है, नाव में नाविक सो रहा है, मैया में बंधी होगी ये शायद कहीं ना कहीं से। क्या आनंद है, मैया के बीच में सो रहा है बंदा, ये भी भाग्य है उसका। जय हो। यहाँ पे तो मैया का विकराल रूप है। नर्मदे हर। तो हम माई के किनारे किनारे यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ पे कोई है नहीं, पता नहीं कहाँ गए हैं सब लोग। वैसे तो कोई संत यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई गांव नहीं है, अकेले कोई महात्मा रहते होंगे, पर वो भी नहीं है शायद।
मैं आवाज़ भी लगाया लेकिन कोई समझ में नहीं आया। यहाँ पे महादेव का मंदिर होगा, चलो दर्शन कर लेते हैं। जंगल में है तो कोई सिद्ध व्यक्ति ही रहते होंगे यहाँ पे। जय हो, जय जयकार हो मेरे नाथ, बहुत ही अद्भुत। तो अलौकिक शिवलिंग है। जय हो। नर्मदे हर। तो जिस शिवलिंग पे मैंने अभी ध्यान किया बैठ के, जहाँ बहुत ही ऊर्जावान थी, और शिवलिंग को हाथ लगाते ही मतलब पूरा बदन जो हमारा बॉडी होता है वो एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत हल्का सा करंट आ रहा हो। बहुत गजब की ऊर्जा थी। फिर मैं वो बाबा जी आया तो मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक संत थे जो कि कई सिद्धियों के वो मालिक थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनका ये स्थान है। अब वो शरीर त्याग गए हैं, पूरा कर लिया उन्होंने, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो भी पूजा पाठ किया गया, जो ध्यान साधना की गई, उसका तेज है, प्रताप है। जय हो। सुमस्त चक्र नक्र चक्र चक्रवाक सर्मदे तुसी पाद पंकज नमामि देवी नम। तो ये वही चकई चकवा जैसे पक्षी पशु सबका ध्यान रखती है मैया। देखो पशु यहाँ पे है। नर्मदे हर। तो सामने है माँ नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर, दर्शन करके आते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हैं शिव जी। जय हो। ये है नंदी बाबा। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया का दरबार है लेकिन ताला लगा है। ये ऊपर एक पोर्शन बना रखा है इन्होंने, वहाँ मंदिर है लेकिन ताला डला है यहाँ पे। जय हो। और कोई भी नहीं है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम बढ़ेंगे मैया के किनारे किनारे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और देखते हैं मैया हम पे कहाँ कृपा करती हैं, कहाँ रोकती हैं, कहाँ भोजन दिलवाती हैं। तो नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो ये गालव ऋषि की तपोभूमि है। अब गालव ऋषि कौन थे मैं नहीं जानता हूँ, और मैं पहली बार सुन भी रहा हूँ। तो ये आश्रम है गलचा गांव में, मैया के किनारे ही है। हम किनारे से आ रहा था तो मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे बोले यहाँ हो आओ प्रभु जी, आश्रम है। तो मैंने कहा अब कह रहे हैं तो घूम लेते हैं। तो ये अच्छा जगह है, मंदिर भी है, मंदिर भी चलेंगे। यहाँ पे कोई है नहीं, दो लोग सो रहे हैं। पीपल का वृक्ष है बहुत ही विशाल, उसके नीचे। जय हो। बड़ी सिद्ध जगह लगती है, बहुत ही विशाल वृक्ष है। जय हो। तो वहाँ महादेव हैं, यहाँ पे हनुमान जी। नर्मदे हर। जय हो प्रभु की। जय श्री राम। तो ये शिवलिंग भी है यहाँ पे, एक नंदी महाराज जी हैं, बढ़िया कवर किया हुआ है इन्होंने। ताम्र पात्र है, ऊपर लोटा है। जय हो। बादाम का पेड़ है क्या? बादाम या काजू ऐसा ही कुछ है शायद। जय हो। यहाँ पे महादेव हैं बहुत ही विशाल, नंदी के साथ। जय हो। क्या विशाल स्वरूप है महादेव का यहाँ पे। लगभग 5, 10, 15, 20 फीट के होंगे। और ये शायद बादाम का ही पेड़ है। जय हो। यहाँ पे चीकू का वृक्ष भी है, पर शायद सारे कच्चे हैं चीकू भी। पके होते तो मैं खा भी लेता तोड़ के। चीकू बहुत कच्चे हैं अभी सारे के सारे। कच्चे हैं।
जय हो। अच्छा है आश्रम, बहुत बढ़िया है, पर यहाँ है कोई नहीं। अरे भयंकर चीज़ दिखाते हैं मैं भी आपको। ये जो बीज देख रहे हैं आप, ये आप बताएं काहे का बीज है। मुझे पता है, इसको चंदन का बीज बोलते हैं, है ना, लाल चंदन। तो लाल चंदन का पेड़ भी यहाँ कहीं होगा। कहाँ होगा? फिलहाल बीज तो यहाँ पे लाल चंदन के पड़े हैं। लाल चंदन का पेड़ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये तो नींबू हो गया। चलो छोड़ो, इतना दिमाग ना लगाओ, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे। जय हो मालिक। नर्मदे हर। तो हमको दोपहर का भोजन यहाँ आके मिला, और मैं जा रहा था, और एक मैया के भक्त यहाँ पे बैठे थे। बोले प्रभु जी प्रभु जी, अरे आ जाओ आ जाओ। फिर उन्होंने फ़ोन किया, अपने घर से भोजन मंगवाया, और हमने भोजन पाया। और इतना ज़्यादा था कि मैंने इसमें भी कैप्चर कर लिया है कुछ 3-4 रोटियाँ। तो अब शाम को नहीं बनानी पड़ेगी, कहीं खाना नहीं पड़ेगा, कहीं अपना पा लेंगे। और मिठाई भी, अचार भी, मतलब गुड़ भी, और गिलहरी भी आई, मैंने उसको भी खिलाया। गिलहरी हाथ से लेके भाग गई, तो बहुत अच्छा लगा। और ये गूलर के, मतलब ये बरगद का पेड़ है, बटका, पर इसमें वो गूलर टाइप के फल लगे हुए हैं। इन्हें गिलहरियाँ खूब खाती हैं मन से। गिलहरियाँ क्या, सारे जो होते हैं पक्षी वो खाते हैं, और बहुत सुंदर भी दिखता है, ऐसा फूल जैसा दिखता है, ऐसा गुच्छे में लगा होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब दिखेगा सही। चलिए बढ़ेंगे आगे। और वो सारी ज़मीन इनकी है, इनका घर भोपाल में भी है। बोले इस पे लेंटर डल जाए तो परिक्रमावासी को यहीं रोकने के लिए व्यवस्था कर देंगे। मैंने कहा डल जाएगा प्रभु, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब बढ़ेंगे आगे। भोजन प्रसादी हो गई हमारी, और बज गया है 2। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल मार्ग था, लेकिन हम निकल आए, क्योंकि मैया ने निकाल दिया। कुछ माताएं थीं, वो मना कर रही थी, मेहराज जी उधर मत जाओ। मैंने कहा चले जाएंगे मैया। बोले आगे रास्ता नहीं है, ऊपर को टंग जाओ। मैंने कहा ऊपर को टंग जाओ मतलब क्या होता है? बोले ऊपर से निकल जाओ। मैंने कहा सीधे बोलो ना, ऊपर से निकल जाओ। बोले ऊपर टंग जाओ। ये कोई बात हुई, ऊपर टंग जाओ? देखो यहाँ पे गांजे का पेड़ है। जय हो। अब ये आप लोग मत कहना कि मैं गंजेड़ी, मैं नहीं पीता। लेकिन ये बहुत अजीब जगह पे है, तो दिखा दिया मैंने कि ऐसी जगह पे भी हो जाता। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। अब यहाँ देखो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ये मेरी हाइट के बराबर है। इस पर पैर रखना और चढ़ना थोड़ा टफ काम है। और नीचे देखो कैसा इन्होंने वो बना रखा है भैया ने। जय हो। फाइनली हम ऊपर चढ़ के आ गए। टफ काम था, लेकिन पूरा हो गया। जय हो। आगे भी ऐसा ही रास्ता है, फिर उसके आगे बहुत बढ़िया रास्ता है। अरे ये जो कंकड़ वाला रास्ता ना, पैरों में चुभता है बहुत ज़्यादा, इसके लिए तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारी गौ माताएँ हैं, जिनके दर्शन हो गए हमको, हमारी जय जयकार हो गई। और सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे पहले राम मंदिर था, जो कि बहुत दिन पहले मैया में समा गया, और राम जानकी मंदिर हुआ करता था, जो अब सिर्फ नाम का बचा है।
बाकी इसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। इसके ऊपर एक आश्रम है, तो अभी तो मुझे रुकना नहीं है, तो इसलिए जाएंगे आगे। बाकी हम रुक ही सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जब रुकना ही नहीं तो क्यों रुकें, क्योंकि अभी समय हुआ है, अभी 3 भी नहीं बजा है। तो ये है वो मंदिर का स्ट्रक्चर, जो कि पूरी तरह से मैया में समाहित है। ऐसा मानते हैं कि ये बहुत सिद्ध मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में तो इसके बदले में दूसरा मंदिर बना है। पर जो पुरानी धरोहर होती हैं वो तो पुरानी ही होती हैं, है ना। तो ये मैया में बस इसका इतना सा हिस्सा बचा है, और ये मंदिर यहाँ पे शायद यहीं कहीं पे था, तो पूरी तरह से मैया में समा गया है। जय हो। नरमदेहर, तो ये जो पंख फैलाया है एक जीव, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और मैया के तट पे ये सब देखने को मिलता ही है। जय हो। कितने उसकी शान और अपनी शौकत दिखा रहा है सब फैला के। सपोज करिए ये अगर पिंजड़े में होता तो इसकी खूबसूरती नहीं लगती, है ना। गुलामी का जीवन हो जाता है। असली आनंद आज़ादी में ही है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो। हमें किसी को भी सर्कस में नहीं डालना है, इंसान को भी नहीं। आजकल इंसान भी सर्कस में ही चल रहा है ना। सर्कस में है वो, उसको चला रहे हैं लोग, अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम आज़ादी से अपना जीवन जिएं, किसी को बिना परेशान किए, मेहनत की कमाई करके, भोजन करके। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लोग थोपते हैं लोगों के ऊपर, है ना। तो वो सब नहीं करना है। नर्मदेहर क्या थोपते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। नर्मदेहर, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल की चिड़ियाँ बैठी थी, लेकिन हमको देखते उड़ गई। ये फिर से घूम के आ गई। जय हो। जहाँ तक नज़र डालो आप, वहाँ तक रेता ही रेता है, और ऐसा लगता है कि हम कहीं समुद्र किनारे जो नमक होता है ना, जहाँ जहाँ, वो ऐसा माहौल हो गया। ये जो है ये सूख गई तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, ऐसे गद्दे जैसा। जय हो। चलने में अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। नर्मदेहर। सूर्य अस्त हो रहे हैं, और हम अभी भी आज क्या हुआ, मैं नीचे नीचे अपनी धुन में चलता रहा। मैंने ऊपर को गौर करके ही नहीं देखा, मैप में देखा ही नहीं कहाँ पे रुक सकता हूँ या कहाँ आश्रम हो सकता है। जब मैं चलता चला आया तो यहाँ तक पहुँच गया। अब ठीक है, जो भी है। अब दिख रहा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर है, लेकिन अच्छा लगता है जब मस्ती में खो जाओ मैया के किनारे और चलते रहो, वही तो जीवन है। नर्मदेहर, तो हम आश्रम पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ता कहाँ से आश्रम जाने का। आश्रम इस झाड़ के पीछे है, आगे से शायद होगा मार्ग। आज तो मैया की धुनकी में ऐसे चलता रहा, हमें कुछ पता ही नहीं चला, और ज़्यादा भी चल के आ गया। हमें इतना मैं कभी नहीं चलता। जय हो। ये है रेवा मोहारी रोकड़िया आश्रम, रोकड़िया गांव। यहाँ पे हनुमान जी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, कितने खूबसूरत हैं। और इधर है राम दरबार। सीता राम लक्ष्मण। जय हो। नर्मदेहर बाबा जी। आश्रम बहुत बढ़िया बनाए हो।
आश्रम बहुत अच्छा है। ये हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव। जय हो। इन महाराज जी का समाधि स्थल है। ये सीताराम दादाजी चांदी खेड़ी वाले। तो इनका समाधि स्थल है ये। जय हो। प्रणाम करो ऐसे सिद्ध संतों को। यहाँ से मैया भी दिखती है नीचे। जय हो। बहुत सुंदर है आश्रम। शिवोम तत्सत।